राम राम दोस्तों। जैसा कि कलयुग का बुरा समय चल रहा है, आपको पता है कलयुग अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, यह भी आपको पता है। हमारे द्वारा चैनल पर अपलोड की गई कई सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां अब सत्य साबित हो रही है, जिनके सबूत भी आपने जान लिए होंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं इस कलयुग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें किस भगवान या देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, हमें किस प्रकार से इस कलयुग के दुष्प्रभाव से बचना चाहिए, इसी की जानकारी हम आज के वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर भगवान की पूजा हम नहीं कर सकते हैं, हमें केवल किसी एक भगवान की पूजा करनी होगी जो कि हमें कलयुग के दुष्प्रभाव से बचाने में हमारी मदद कर सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी प्रकार से होने वाला है। भगवान कृष्ण से लेकर भगवान शिव और भी अन्य देवी देवताओं के बारे में आज बात करेंगे कि किस भगवान की पूजा या किस देवी की पूजा हमारे लिए लाभदायक होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और अब जानते हैं कुछ विशेष बातें। दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता होगा और हमारे चैनल पर भी आपने जान लिया होगा कि कलयुग की दुष्प्रभाव से बचने का सर्वोत्तम उपाय जो है वो है केवल प्रभु श्री कृष्ण जी की भक्ति करना, ताकि प्रभु हमें बचा सके। लेकिन दोस्तों, यही कई दोस्त प्रभु श्री कृष्ण जी की पूजा भक्ति नहीं करते हैं, बल्कि वह अन्य हिंदू भगवानों की या फिर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो उन्हें ये समस्या आती है कि क्या हमें इनकी पूजा छोड़कर प्रभु श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए या फिर किसी अन्य देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इसका उत्तर आज हम कई तरह से समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल सके। प्रभु श्री कृष्ण जी की बात करें तो दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि वह भगवान विष्णु के अवतार हैं। हाँ, यह जरूर हमें कहा जाता है कि वह भगवान विष्णु के लगभग पूर्ण अवतार हैं, लेकिन दोस्तों है तो वह केवल भगवान विष्णु के एक अवतार ही। इसलिए हमें भगवान विष्णु के अन्य अवतारों के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि भगवान विष्णु के 10 अवतार जन्म ले चुके हैं। गरुड़ पुराण में 10 अवतार का वर्णन हमें मिलता है, जो कि मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल के अवतार। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी जानकारी और विस्तार से चाहिए तो वीडियो के अंत में हम इसकी चर्चा भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके प्रश्न का उत्तर आपको जल्द ही मिलने वाला है। अब आप सोचिए कि अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा से उनके सभी 10 अवतार प्रसन्न होते हैं, अर्थात हमारी पूजा सभी को लगती है। इसी प्रकार से अगर हम इन 10 अवतारों में से भी किसी एक की पूजा करते हैं तो इसका फल हमें केवल एक बार ही मिलता है, अर्थात दोस्तों सभी भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। किसी की भी अन्य तरीके से अर्थात अलग अलग पूजा करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे हमें अलग अलग फल प्राप्त नहीं होने वाले हैं, क्योंकि सभी दोस्तों एक ही है। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं कि भगवान विष्णु के केवल 10 अवतार ही नहीं हैं, उनके कुल 24 अवतार हमें बताए गए हैं। अगर दोस्तों आपको सभी 24 अवतारों की जानकारी विस्तार से चाहिए तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हम इसका ज्ञान भी आपको जल्द से जल्द पहुंचा सकें। अब दोस्तों, अगर कोई दोस्त प्रभु के इन 10 अवतारों के अलावा किसी अन्य भगवान या देवी देवता की पूजा अर्चना करता है, जैसे कि शिव जी की हो गए या फिर कोई भी अन्य भगवान, तो उनके लिए पहले तो एक छोटा सा वीडियो है और उसके बाद वीडियो के अंत में इस पर खुलकर बात की जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर बात कहीं ना कहीं आपको जुड़ी हुई नजर आएगी। आपको अच्छे से समझ में आने के लिए इसे देखना जरूरी है। शिव और कृष्ण में क्या अंतर है और इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? अगर श्री कृष्ण और शिव दो नजर आवे तो दृष्टि खराब है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अगर हम भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की पूजा करते हैं तो उससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। जब भगवान शिव और भगवान विष्णु ही हमें एक दूसरे को अलग नहीं मानने के लिए कहते हैं, तो भला हम मनुष्य उनको अलग क्यों मानते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की पूजा कर रहे हैं, जैसे कि आप राम जी की पूजा कर रहे हो या फिर कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो या फिर दोस्तों किसी भी अवतार की, तो दोस्तों आपको उसके साथ केवल भगवान कृष्ण का एक मंत्र अपने पास रखना है, उसको याद कर लेना है। क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इस मंत्र को कलयुग का सर्वोत्तम मंत्र बताया है और उन्होंने कहा है कि इस मंत्र के निरंतर जाप से आप इस कलयुग के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अब कुछ महिमा जानते हैं प्रभु श्री कृष्ण जी के उस महामंत्र की, जिसे हम कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि दोस्तों, अगर हम प्रभु के किसी भी अवतार की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको यह पता चल चुका है कि वह एक समान है, सभी के लिए दोस्तों वह मान्य है। हमें अलग अलग पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब पूजा को जितना बेहतर बना सकें, पूजा में जितना अंदर तक हम भक्ति जागृत कर सकें, उतना दोस्तों हमारे लिए बेहतर है। इसलिए पुराणों में हमें कलयुग के इस समय हमें महाप्रभु के किस मंत्र की पूजा करनी चाहिए यह भी हमें बताया गया है। इसीलिए दोस्तों यह जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तो दोस्तों अब ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, भगवान शिव और कृष्ण के बारे में बात करने से पहले हम कुछ
पुराणों में यह जानते हैं कि आखिर यह महिमा हमें कहाँ बताई गई है। दोस्तों, भगवत गीता, स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण आदि कई पुराणों में भगवान श्री कृष्ण को कलयुग में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अर्थात कलयुग के इस समय में अगर हम प्रभु श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं और उनके हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं तो यह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। अब दोस्तों, यह जानते हैं कि ऐसा हमें कहाँ बताया गया है। दोस्तों, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण अनुसार कृष्ण नाम की महिमा और कृष्ण का अर्थ गोविंद, माधव, मुकुंद, हरे मुरारे, शंभो, शिवेश, शशि शेखर, शूलपाणे, दामोद, राच्युत, जनार्दन, वासुदेव, त्याज्या, बटाय इति अंतत मामनंती। दोस्तों, यह स्कंद पुराण में हमें बताया गया है और इसका अर्थ है जो गोविंद, माधव, मुकुंद, हरे मुरारे, शंभो, शिव, ईशान, चंद्रशेखर, शूलपाणी, दामोदर, अच्युत, जनार्दन, वासुदेव इस प्रकार सदा उच्चारण करते हैं, उनको मेरे प्रिय दूतों तुम दूर से ही त्याग देना। महास्नानम पुण्यानाम त्रिरावत्र्या तु यत्फलम एकाव्रत्या तु कृष्णस्य नामेकम तत् प्रचत्ति। ब्रह्मांड पुराण मध्य भाग अध्याय। दोस्तों, इसमें हमें बताया गया है कि विष्णु के 3000 पवित्र नाम, विष्णु सहस्र नाम जप के द्वारा प्राप्त परिणाम अर्थात पुण्य केवल एक बार कृष्ण के पवित्र नाम जप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, भगवान को पहचानने में और भगवान की भक्ति किस तरह से करनी चाहिए इस बारे में केवल शास्त्रों में ही हमें नहीं बताया गया है, बल्कि कई संत भी ऐसे हैं जो कि इस प्रकार की जानकारी हमें देते हैं। वर्तमान में दोस्तों, संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा हमें इस प्रकार का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त हो रहा है और उससे भी आपको वीडियो के अंत में अवगत कराने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। आपने ये जाना है कि केवल प्रभु के नाम में ही मानव संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन ग्रंथों में और पुराणों में प्रभु के इसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ होने की जानकारी आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों, बात करें प्रभु के महामंत्र की, तो दोस्तों वह भी कलयुग में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और अगर आपको वह नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र है प्रभु श्री कृष्ण द्वारा दिया गया कलयुग में अब तक का सर्वश्रेष्ठ मंत्र, जो कि दोस्तों इस प्रकार है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह दोस्तों आपने कई जगह सुना भी होगा। और दोस्तों, इस मंत्र की व्याख्या और महिमा अनंत है, इसलिए बस इसे याद कर लें और जपना शुरू कर दें। अगर दोस्तों आपको प्रभु श्री कृष्ण जी के नाम की और उनके मंत्र की महिमा को और अधिक जानना है तो दोस्तों, जैसा कि कलयुग के महाविनाश से बचना कैसे है इसके बारे में कुछ उपाय हमारे द्वारा पहले भी इस YouTube चैनल पर अपलोड किया गया एक वीडियो में आपको जानने को मिलते हैं। तो दोस्तों, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको इस नाम की महिमा और इस मंत्र की महिमा और जाननी है तो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपके मन में यह विचार आ रहा है कि भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना से क्या वर्तमान में हमारे बीच उपस्थित श्री भगवान कल के अवतार क्या प्रसन्न होंगे, तो दोस्तों इस पूरी जानकारी का अर्थ यही था कि भगवान कृष्ण हो या फिर कोई भी भगवान हो, अगर हम उनकी अनन्य भक्ति करते हैं तो उससे सभी जो भगवान हैं, सभी देवी देवता हैं, वो क्योंकि एक ही हैं तो दोस्तों वह प्रसन्न होंगे। और यह शास्त्रों में भी बताया गया है और कई संतों द्वारा यह पुष्टि कर दी गई है। अब दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी और खुलकर जानकारी आपको वीडियो के अंत में एक दो वीडियो बताकर दी जाएगी, जो कि संत प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा कही गई बातें हैं और वह उचित ज्ञान आपको अच्छी जानकारी समझ में आने के लिए ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी है कि अगर आपको प्रभु कल के अवतार के बारे में और जानकारी चाहिए, उनका जन्म हो चुका है तो इसका क्या प्रमाण है, या फिर उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनके माता पिता कौन है, ऐसी कई सारी जानकारियाँ अगर आपको चाहिए तो हमारे इस चैनल पर भगवान की कृपा से वह वीडियो भी बनाया जा चुका है और आपके सामने है। तो दोस्तों, आप उसे ज़रूर सुनें और देखें। वीडियो की लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यह आपका चैनल है, जब चाहे आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि भगवान, उनका नाम, उनकी लीला, उनके धाम और उनके संत एक ही हैं। भगवान सदा इनके अंदर विराजमान रहते हैं, इसलिए अगर इनमें भेद बुद्धि लगी तो नामापराध हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा अपराध माना गया है। हमने पहले ही आपको बता दिया है कि भगवान के सभी अवतार एक ही हैं, इसलिए शिव जी और कृष्ण जी यह एक ही हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए जो शिव जी का नाम है वही उनकी महिमा है और वही दोस्तों कृष्ण जी के नाम है और उनकी महिमा है। जो शिव नाम का जप कीर्तन फल है वही कृष्ण नाम जप का कीर्तन फल है, क्योंकि शिव और कृष्ण तो एक ही हैं। महापुरुषों ने अलग अलग ढंग से भगवान के नाम की महिमा हमें बताई है, इसलिए अल्पज्ञों को उनमें अंतर लगता है। अगर कोई विचार करके कृष्ण या शिव नाम की महिमा की तुलना करे तो दोस्तों एक ही अर्थ मिलता है। और दोस्तों, आपने शिव जी के कई पुराणों में भगवान शिव के द्वारा ही यह सुना भी होगा कि कलयुग में सर्वश्रेष्ठ प्रभु श्री कृष्ण है, और साथ ही जो मेरी पूजा करता है और श्री कृष्ण जी की पूजा नहीं करता है उसे मेरा फल मिलना, अर्थात जो फल उसे चाहिए वह मिलना थोड़ा मुश्किल है।
इसलिए दोस्तों आपको दोनों की ही पूजा करनी चाहिए और यह आपके लिए जरूरी भी है। अगर आपको इनमें से किसी को भी प्रश्न करना है कि इसलिए दोस्तों भगवान शिव और प्रभु श्री कृष्ण को अलग अलग न मानकर एक साथ दोनों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने हमारी तरफ से लगभग पूरी कोशिश की है ये आपको समझाने की। अब दोस्तों आपको जो भी समझ में आया हो वीडियो में उस पर विचार करें और ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगर कोई दोस्त ऐसा है जिसने अभी तक भविष्यवाणियों को सबूत के साथ नहीं जाना है या फिर बिना सबूत के केवल भविष्यवाणियाँ सुनी है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार अपने इस चैनल पर सबूतों के साथ भविष्यवाणियों को समझाया गया है उन्हें समझें और अगर आपको सत्य लगे तो आपके लिए आज के वीडियो में जो भी आपको बताया गया है उस पर विचार करने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। कैसा लगा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और क्या हमें इस प्रकार से आपको इसी तरह की जानकारियाँ और देनी चाहिए इसके बारे में भी राय दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। ईश्वर आपको अपने साथ जुड़ने में सहायता प्रदान करें। खुश रहें, अच्छे कर्म करें। जय सिया राम, जय हिंद, राधे राधे। इस युग का बहुत बड़ा प्रताप है जो दसियों हजार की वर्ष की तपस्या से फल नहीं प्राप्त होता, वो 24 घंटे नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। बड़ी महिमा है। को हमारी बात मान लेना, ये जो हम आपको कह रहे हैं